दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान मिशन भेजने की तैयारी में है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग से तैयार किया गया। इसे अगस्त तक लॉन्च करने की योजना है। ये भारत का पहला सौर मिशन है। चंद्रयान 3 के बाद सूर्य के पास पहुंचने की तैयारी, लॉन्चिंग अगले महीने संभव है। अब अपन सूर्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार, मुख्य रूप से इसे आप अवश्य याद रखें, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच लेती है। ये सूर्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन है। थोड़ा और जान लेते हैं। सौर भौतिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख अनसुई समस्या ये है कि सूर्य का ऊपरी वायुमंडल लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, जबकि निचला वातावरण सिर्फ 5,730 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा ये समझ में नहीं आता है कि सूर्य का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की गतिशीलता को कम समय के साथ साथ अधिक समय तक कैसे प्रभावित करता है। मिशन सूर्य के वायुमंडल की विभिन्न परतों की एक साथ छवियों के निकट प्राप्त करेगा, जो उन तरीकों को प्रकट करता है जिसमें ऊर्जा को एक परत से दूसरी परत में प्रसारित और स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार आदित्य L1 मिशन सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं की एक व्यापक समझ को सक्षम करेगा और सौर भौतिकी और हेलियोफिजिक्स में बकाया समस्याओं में से कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो ये है सूर्य का। अब अपन आदित्य L1 मिशन के बारे में जान लेते हैं। आदित्य L1 मिशन को LMV M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट 1, जिसे L1 कहते हैं, के समीप होलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आदित्य L1 में कई तरह के शानदार उपकरणों को लगाया गया है, जिसमें VLC, सूट, ASPX, पापा, सोलेक्स, हेल10S और मैग्नोमीटर शामिल। अब अपन जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, L1 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। L1 का अर्थ है लैंग्वेजियन या लैंग्वेज पॉइंट 1 से है, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। इससे अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें। अब ये लैंग्वेज पॉइंट या L1 का आश्रय होता है अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसे L1 पॉइंट कहा जाता है। इन बिंदुओं का उपयोग, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, प्राय अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जाता है। लैंग्वेजियन पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी किसी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। इसलिए सूर्य का
अवलोकन करने के लिए विश्व के जितने अंतरिक्ष यान भेजे गए इसी कक्षा पर स्थापित किए जाते हैं। अब अपन आदित्य L1 में लगाए गए शानदार उपकरण VLC पेलोड की विशेषताएं और महत्व के बारे में जानते समझते। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, VLC सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए 7 उपकरणों में से मुख्य पेलोड होगा और ये भारत में निर्मित सबसे सटीक उपकरणों में से एक है। इसे आप अच्छी तरह से समझें। इसकी संकल्पना और डिजाइन में 15 वर्ष लग गए, जो सौर खगोलीय भौतिकी से संबंधित रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। अब अपन इसके महत्व के बारे में समझ लेते हैं। ये कोरोना के तापमान, वेग और घनत्व के अध्ययन के साथ साथ उन प्रतिक्रियाओं के अध्ययन में सहायता करेगा जो कोरोना तापन और सौर पवन त्वरण का परिणाम है। ये अंतरिक्ष मौसम चालकों के अध्ययन के साथ साथ कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के मापन एवं कोरोनल मास इजेक्शन के विकास और उत्पत्ति के अध्ययन में भी मदद करेगा। जाते जाते आदित्य L1 सूर्य मिशन इसरो द्वारा जो भेजा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वाल तथा कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा और पूरे समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। यह मिशन इसरो द्वारा L1 कक्षा में, जैसा कि मैंने आपको पहला बता दिया है, लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। आदित्य L1 इस कक्षा से लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंतरिक्ष ज्ञान की बातें मैं इसी प्रकार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।